तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न में राहु का जो फल है 12 गुरु में राहु क्या अच्छे बुरे फल देता है। अभी जो फलादेश मैं करूँगा देखो जी, ये चेंज भी हो सकता है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ राहु को लेके चलूँगा। ये भी देखना पड़ता है कि राहु जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का मालक कैसा है। अगर मालक अच्छा होगा राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो जहाँ राहु बैठा अगर उस घर का मालक खराब हुआ तो राहु के अच्छे फल कम हो जाएंगे, बुरे फल बढ़ सकते हैं। मतलब घर का मालक भी आपने देखना है। जैसे मान लो किसी का राहु पहले घर में होगा तो यहाँ पे शुक्र की राशि है, शुक्र भी आपने जरूर देखना है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला लग्न में राहु अगर किसी का बैठा है पहले घर में। सबसे पहले तो समझो ये पहला घर है किसका। पहले घर से देखो जी, जातक का शरीर देखा जाता है, उसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें कैसी होंगी पहले घर से। अब इसके लिए एक तो मैं फिर बोलूँगा पहले घर में साथ लेकर माल शुक्र भी देखना है। अगर शुक्र अच्छा है फिर तो जातक का पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। अगर शुक्र खराब हुआ, नीच का हुआ, तो राहु भी यहाँ पे बुरे फल ज़्यादा देगा। मतलब राहु, वैसे तो राहु यहाँ पे पहले घर में शुक्र की राशि में होगा, शुक्र को अपना मित्र मानता है। राहु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा, राहु के गुण ऐसे जातक में पाए जाएंगे। राहु की वजह से ऐसे जातक काफ़ी मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, स्वार्थी भी होता है। और राहु क्रूर है, राहु की वजह से जातक क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। राहु की दशा में कुछ हेल्थ भी खराब होगी। राहु की दशा में स्ट्रगल भी बढ़ सकता है, रुकावटें, चिंता बढ़ेगी। राहु की दशा में थोड़ी सी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन शुक्र देख लेना, अगर शुक्र अच्छा है तो राहु तकरीबन अच्छे फल ही देगा। अगर शुक्र खराब हुआ, नीच का बैठा है भाई, यहाँ छठे घर में वैसे उच्च राशि है, ज़्यादा नीच का अगर होगा शुक्र ज़्यादा खराब फल देगा। अब राहु यहाँ पे दृष्टि में डालेगा, 5वीं दृष्टि डालेगा अपनी इस 5वें घर के ऊपर। और 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि का। 5वें घर में 11 लिखा है, शनि की राशि है, मित्र राशि राहु की। राहु 5वें घर का भी अच्छा ही करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। हाँ, अगर राहु की दशा होगी तो कुछ गर्भपात का योग बन सकता है। और राहु एक बुरा फल क्या देगा, पहले घर से अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। 7वां घर होगा पति पत्नी का। और यहाँ पे है मंगल की राशि जो 1 लिखा है, मंगल को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से राहु 7वें घर को खराब कर देगा। 7वां घर पति पत्नी का, तो विवाह में दिक्कतें पैदा कर देगा। विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पति पत्नी में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। क्योंकि यहाँ पे केतु भी आ जाएगा। फिर अगर राहु पहले घर में है तो 7वें घर में केतु होगा। विवाह के लिए ये राहु अच्छा नहीं होगा। 9वीं पड़ेगी दृष्टि यहाँ पे 9वें घर के ऊपर। यहाँ पे वैसे उच्च राशि भाग्यशाली भी बनाएगा। मतलब राहु यहाँ पे वैसे तकरीबन अच्छा है, बस बुरा फल ये विवाह के लिए अच्छा नहीं होगा राहु। और राहु की दशा में थोड़ा सा हेल्थ भी खराब होगी, गुस्सा बढ़ेगा, चिंता, रुकावटें बढ़ेंगी। बाकी दृष्टियाँ अच्छी पड़ रही हैं, उच्च राशि को देख रहा है, भाग्यशाली तो बनाएगा ही। संतान, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बस पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और यहाँ पे वो भी अगर पत्नी का बृक्की में देखना है तो 7वें घर का मालक मंगल अगर 6, 8वें, 12वें घर में हुआ तो विवाह संबंधी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आएंगी। अगर मंगल अच्छा है फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। मंगल अगर उच्च का बैठा है, दूसरे घर में है मंगल, तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं। अगर मंगल नीच का हुआ फिर तो डिवोर्स के भी योग बन सकते हैं। मतलब दूसरे ग्रहों को भी एक साथ आपने देखना होता है कि दूसरे ग्रह जो है तभी सही फलादेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर राहु किसी का बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, दूसरे घर में राहु देखो जी देगा बुरे फल। क्यों? क्योंकि राहु दूसरे घर में यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में होगा, जो कि है राहु की नीच राशि। राहु देखो जी वृश्चिक राशि में भी नीच का होता है, धनु में भी नीच का होता है। तो यहाँ पे बुरे फल क्या देगा, दूसरा घर है धन का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। इन चीज़ों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। ऐसे जातकों को धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। धन की हानि होना, धन खर्च होना, धनी ना बन पाना। और खासकर राहु की दशा में तो मैं बोल रहा धन बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अगर कारोबार कर रहा है, चलता चलता व्यापार बंद हो सकता है। कर्जदार भी यहाँ पे राहु बना देगा अपनी दशा में ऐसे जातकों को। हाँ, अगर मंगल अच्छा हुआ फिर तो चलो कुछ राहत मिलेगी। अगर मंगल भी खराब हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। परिवार का अगर है, परिवार को भी लेकर दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं, जहाँ परिवार से दूर जाना पड़ता है। वाणी का अगर होता है राहु, वाणी भी कठोर करता है, जातक को क्रोधी, जिद्दी बनाता है, चेहरे में चोट लगना। राहु की दशा बहुत ज़्यादा खराब फल देगी। यहाँ से भी 3 दृष्टियाँ डालेगा, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर। 6ठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। और यहाँ पे है गुरु की राशि, शत्रु राशि। जातक को राहु रोगी बना देगा अपनी दशा में, हेल्थ खराब कर देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। साथ में पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। वैसे उम्र के लिए अच्छा है और कुछ अच्छे फल दे देगा, इस घर का अच्छा कर देगा। 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में चंद्रमा की राशि, जो कि
चंद्रमा को राहु अपना दुश्मन मानता है। और 10वां घर काम काज का घर है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो राहु की दशा में इस घर की भी हानि होगी। काम काज में दिक्कतें राहु पैदा करेगा अपनी दशा में, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। हाँ, चंद्रमा देख लेना चंद्रमा कैसा है। अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो ज़्यादा चलो काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन ऐसे जातक की जब भी राहु की दशा आएगी, राहु की दशा वाला समय उसका खराब समय होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु भाई नीच का बैठ है। तो ऐसे जातकों को मैं बोलूँगा राहु कवच का पाठ पढ़ो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो, राहु का दान करो, और कभी भी भाई गोमत धारण नहीं करना। अब राहु किसी का बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, यहाँ पे भी राहु दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादातर खराब फल। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे भी नीच का हो जाएगा। जो 9 लिखा है धनु राशि राहु की है नीच राशि, तीसरे घर को लेकर दिक्कतें देगा। जैसे तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। हाथ हो गया राइट हाथ, राइट कान हो गया, कान में दिक्कतें, हाथ में दिक्कतें, गर्दन में दिक्कतें, गर्दन का रोग, और छोटे भाई बहनों को दिक्कतें राहु पैदा कर देगा। वैसे राहु यहाँ पे मेहनती साहसी तो बनाएगा ही। और राहु यहाँ से दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर, पत्नी पत्नी घर के ऊपर, मंगल की राशि शत्रु राशि, तो पति पत्नी में दिक्कतें पैदा कर देगा। विवाह में देरी होना या विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। 9वीं पड़ेगी 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर दृष्टि, यहाँ पे है उच्च राशि। वैसे राहु मेहनत के बल पर तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन भाग्य फिर भी जातक का साथ देता रहेगा। 9वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि, इस घर को भी लेकर दिक्कत देगा राहु। काम काज में दिक्कतें, लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, लॉस हो जाना काम काज में, क्योंकि नीचे का बैठा है तो यहाँ पे भी राहु ज़्यादातर बुरे फल ही देगा। खासकर राहु की दशा में भाई दिक्कतें बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा। तो राहु के उपाय करने पड़ेंगे राहु की दशा में। साथ में गुरु जरूर देख लेना, क्योंकि गुरु की राशि, अगर गुरु अच्छा है दिक्कतें कम हो जाएंगी, अगर गुरु भी खराब हुआ दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो राहु के उपाय वही हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ, राहु का दान करना है, खासकर राहु की दशा में। अब राहु किसी का बैठा है अगर चौथे घर में, राहु देखो जी दान वगैरह होता है, इसका ये है सांप का कारक। ये जहाँ बैठेगा उस घर को लिख के दिक्कतें जरूर देता है, चाहे वहाँ पे अपनी राशि है, उच्च की है, जो भी मर्जी राशि है। अब राहु चौथे घर में होगा, चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर है। तो यहाँ पे शनि की राशि, जो कि राहु का शनि मित्र है, लेकिन फिर भी राहु, मैंने भी जैसे बोला, राहु को सांप के साथ जोड़ा जाता है। सबको पता है जो सांप है जहाँ बैठता है उस घर को जहरीला कर देता है, वहाँ पर जहर उगलेगा। तो राहु चौथे घर को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। चौथे घर का सुख मिलेगा भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी। जैसे चौथा घर माता का घर है, तो राहु माता संबंधी दिक्कतें कुछ ना कुछ तो जरूर देगा, खासकर राहु की दशा में। जैसे कि माता का बीमार होना, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से बनेगी नहीं, खासकर राहु की दशा में। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना। क्या दिक्कतें आएंगी? जैसे कि मकान में चोरी हो जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान को लेकर कोई विवाद होगा। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना। राहु की दशा में ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा, चाहे वो छोटी दशा चाहे बड़ी दशा। लेकिन राहु यहाँ पे जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। ऐसी मैंने कुंडलियाँ देखी, जब भी राहु चौथे घर में होता है जातक अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, और फायदा भी होता है। ऐसे जातक अगर राहु किसी का चौथे घर में है, उसको मैं बोलूँगा भाई जितना हो सकता है जन्मभूमि से दूर जाओ, फायदा होगा आपको। और राहु की दशा में राहु दृष्टि भी डालेगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उच्च राशि, इस घर का तो अच्छा कर देगा, चलो उम्र के लिए अच्छा है। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है चंद्रमा की राशि, शत्रु राशि। 10वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा राहु अपनी दशा में, खासकर काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होगी राहु की दशा में। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है, खर्चे वैसे बढ़ाएगा लेकिन। तो राहु की दशा में राहु के उपाय करने हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ, राहु का दान करना है। अब राहु अगर बैठा किसी का 5वें घर में, ये देखो जी शनि की राशि थी चौथे घर में जो है मकर राशि, अब 5वें घर में राहु होगा, ये भी शनि की राशि जो 11 लिखा है कुंभ राशि, क्योंकि राहु शनि को मित्र मानता अपना। तो राहु है, मैं वही बात आगे देखो जी, है तो मित्र राशि, लेकिन फिर भी राहु का जो स्वभाव है वो अच्छा स्वभाव नहीं है, ये क्रूर है, दान वगैरह है। तो यहाँ पे 5वां घर होता है पढ़ाई, संतान, बुद्धि। वैसे चलो पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इनको लिख दिक्कतें देगा, हल्की सी दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा बहुत दिक्कतें फिर भी दे सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे शनि की राशि ना होती दिक्कतें ज़्यादा देता है, तो शनि की राशि फिर भी चलो थोड़ा बहुत संतान संबंधी कुछ चिंता, वो भी अगर राहु की दशा में अगर आप संतान की ट्राई करते हैं तो गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियाँ ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या संतान में संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता राहु देता है 5वें घर में। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आना, पढ़ा लिखा बनाएगा लेकिन फिर भी पढ़ाई में दिक्कतें लगी रहती हैं। और राहु की दशा में 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि, वैसे भाग्यशाली बनाएगा।
लगन को देखा, लगन में मित्र राशि है, लेकिन 11वें घर को खराब कर देगा अपनी दशा में, कामकाज में दिक्कतें पैदा कर देगा राहु अगर किसी का 5वें घर में है। शेयर सट्टा लॉटरी आदमी भी फायदा देता है राहु जब 5वें घर में होता है। तो राहु मतलब 5वें घर में रले मिले फल देगा। बस बुरा फल जो मुझे लग रहा है कि संतान संबंधी कोई चिंता जरूर देगा अगर किसी का राहु 5वें घर में है। वो भी लड़के तो फिर भी दे देता है, पुत्र मैंने देखा देरी से होता है, जब होता नहीं कई बार। अगर शनि अच्छा हुआ फिर तो पुत्र का सुख भी मिल जाता है, या पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। अब राहु किसी का बैठा अगर छठे घर में, छठा घर होता है शत्रु और रोग कर्जे का घर, कोर्ट कचहरी का घर। अब राहु छठे घर में यहाँ पे है गुरु की राशि, शत्रु राशि। तो राहु खासकर अपनी दशा में छठे घर को भाई लेके दिक्कतें पैदा करेगा। छठा घर रोग का है, राहु की दशा में हेल्थ खराब होगी। शत्रु का घर है, शत्रु बढ़ेंगे राहु की दशा में, कर्जा बढ़ सकता है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं राहु की दशा में। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर शत्रु राशि। राहु की दशा में कामकाज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होगी। राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, नीच राशि, दूसरे घर की हानि ज़्यादा होगी, धन की हानि कर देगा राहु अपनी दशा में। धन खर्च होगा फजूल का, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी कठोर, 12वें घर को देगा खर्चे बढ़ा देगा। मतलब राहु की दशा खराब फल देगी जिसका राहु छठे घर में बैठा, तुला लगन वाले का। तो राहु के यहाँ पे उपाय भाई करने चाहिए आपको, जिसका भी राहु छठे घर में है। राहु कवच का पाठ पढ़ो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो, राहु का दान किया जाए। और अब राहु किसी का बैठा है अगर 7वें घर में, 7वां घर होता है पति पत्नी का घर। सबसे बड़ी दिक्कत राहु यहाँ पे देगा, पति पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा। अगर ये किसी का लड़के कुंडली में बैठा है तो ऐसे लड़के को, लड़की को मतलब पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर ये किसी लड़की कुंडली में बैठा है उसको पति को लेकर दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी, सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं, जहाँ तो विवाह में देरी होना, या डिवोर्स हो जाना, या विवाह होता नहीं, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खासकर वो भी राहु की दशा में। और यहाँ पे मंगल जरूर देख लेना, अगर 7वें घर का जो मालक यहाँ पे, क्योंकि एक लिखा है मेष राशि, मंगल अगर अच्छा है दिक्कतें हो सकता कम हो जाए। अगर मंगल खराब हुआ, छठे 8वें 12वें घर में हुआ, या नीच का हुआ, डिवोर्स तक के योग दिख रहे हैं बड़े लेवल पे। तो अगर आप ऐसे जातकों को जिसका 7वें घर में राहु है उसके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ा कारण ये राहु ग्रह है भाई, उसको राहु के उपाय करने चाहिए। राहु कवच का पाठ पढ़े, स्रोत का पाठ पढ़े, राहु का दान करे, और मंगल जरूर देख ले मंगल कैसा है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा 11वें घर के ऊपर, सूर्य की राशि, शत्रु राशि। राहु अपनी दशा में काम काज में दिक्कतें देगा, लाभ में कमी कर देगा। 7वां घर डेली की इनकम का है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। 9वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, तीसरे घर को खराब कर देगा, फजूल की भाग दौड़ कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, छोटे बहनों को लेकर दिक्कतें, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, खासकर राहु की दशा में। लगन को देखेगा, हेल्थ खराब कर सकता है। अब राहु किसी का अगर बैठा है 8वें घर में, राहु देखो जी 8वें घर में अच्छे फल तो देता नहीं, लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठा है, तो यहाँ पे मतलब इसको मैं इतना ख़राब भी नहीं मानूंगा, अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। 8वें घर बैठ के राहु वैसे उम्र लंबी कर देगा, लेकिन राहु की दशा में हेल्थ ख़राब कर देगा। ये पेट का रोग दे सकता है, गुद्दे का रोग दे सकता है, या और कोई हेल्थ संबंधी दिक्कतें दे देगा। यहाँ से 3 दृष्टियाँ पड़ेंगी, 5वीं 12वें घर के ऊपर स्वय राशि है, खर्चे बढ़ाएगा, लेकिन खर्चे शुभ कामों के ऊपर भी कई बार होते हैं। 7वीं बढ़ेगी दूसरे घर, धन की हानि तो करेगा ही, नीच राशि है। मतलब राहु की दशा में सबसे बड़ी ऐसे जातों को दिक्कत है कि जिसका राहु 8वें घर में, उसके धन की हानि होगी, क्योंकि दूसरे घर में राहु की नीच राशि, दूसरा घर धन का है, परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होगी। चौथे घर को देखेगा कुछ थोड़ी बहुती मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, लेकिन ज़्यादा दिक्कत राहु 8वें घर में जिसका बैठा है, एक तो हेल्थ खराब करेगा और धन की हानि। कुछ अच्छे फल भी देगा, ऐसे मैं फिर बोलूँगा कि बिल्कुल बुरा है, क्योंकि उच्च राशि में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, जैसे उम्र हो गया, और भी अच्छे फल का भी देगा। अब राहु किसी का बैठा है 9वें घर में, 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य घर में अगर राहु बैठा है भाई, तो यहाँ पे उच्च का है, क्योंकि वृष राशि भी उच्च की है, मिथुन राशि भी राहु की उच्च राशि है, तो यहाँ पे भी राहु कई प्रकार के अच्छे फल देगा। इस घर का तो अच्छा कर देगा, मतलब भाग्यशाली तो बनाता है, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, पिता के लिए अच्छा है। 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी लगन के ऊपर, मित्र राशि, शुक्र की राशि, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, लेकिन बुरा फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, नीच राशि, तीसरे घर को खराब कर देगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का घर, छोटे भाई बहन अगर होंगे उसको कोई लेके दिक्कतें आना, पराक्रम में कमी, साहस में कमी। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, अगर ऐसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि शनि की राशि है, मित्र राशि ज़्यादा वैसे, मतलब 9वें घर में अगर किसी का राहु, मैं उसको ज़रा बोलूँगा ठीक है, अच्छे फल ही देगा ज़्यादातर। हाँ, बुध देख लेना, बुध कैसा है, अगर बुध अच्छा है फिर राहु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुध खराब है तो राहु के अच्छे फल जो है कम हो सकते हैं।
अब राहु की अट्ठा किसी का अगर 10वें घर में, यहाँ पे देखा बुरे फल, क्योंकि 10वें घर में राहु चंद्रमा के घर में होगा, चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, और बुरे फल खासकर राहु की दशा में मिलेंगे। राहु 10वां घर काम काज का घर है, ऐसे जातकों को काम काज में दिक्कतें सबसे बड़े लेवल पे आएंगी, चाहे वो नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले, दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी कुछ ना कुछ, या तो पिता से बनती नहीं, या पिता बीमार होता है। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना राहु की दशा में। राहु की दृष्टियाँ भी पड़ेंगी, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर नीच राशि। राहु की दशा में धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, राहु की दशा में थोड़ी सी मकान वाहन को भी लिख के दिक्कतें आएंगी। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि। राहु की दशा में हेल्थ भी खराब होगी, कर्जा बढ़ सकता है, शत्रु परेशान करेंगे, मतलब राहु की दशा खराब फल देगी जिसका राहु 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा जरूर देख लेना, चंद्रमा अगर अच्छा है फिर तो राहु के बुरे फल कम हो सकते हैं, अगर चंद्रमा भी खराब निकला बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब राहु किसी का बैठा है 11वें घर में, यहाँ पे बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी। राहु 11वें घर में देखो जी है तो कहते हैं अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूर्य की राशि जरूर देखनी है आपने, राशि कौन सी में बैठा है। सूर्य को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है, तो दुश्मन की राशि में बैठा भाई कैसे अच्छे फल देगा। खासकर राहु की दशा में 11वें घर में राहु जिसका बैठा है, काम काज में दिक्कतें, लाभ में कमी, चलता चलता व्यापार बंद करा सकता है, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, बड़े भाई बहनों को लिख के दिक्कतें, इच्छाएं पूरी ना होना, कान में दिक्कतें, लेफ्ट कान में दिक्कतें, बुढ़ापे में खासकर। और 3 दृष्टियाँ 5वीं बढ़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, पराक्रम में कमी कर देगा, सास में कमी, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें। 7वीं बढ़ेगी 5वें घर के ऊपर, इस घर का वैसे अच्छा कर देगा क्योंकि शनि की राशि है, पढ़ा लिखा संतान। वैसे राहु की दशा में अगर संतान की ट्राई करेंगे गर्भपात का योग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे केतु होगा, गर्भपात वैसे हो योग बनेंगे गर्भपात के, केतु है 5वें घर में, केतु आ जाएगा जिसका राहु 11वें घर में होगा। यह संतान ऑपरेशन से होना, लड़कियाँ ज़्यादा होना। राहु 9वीं दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर, पति पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे भी मंगल की राशि शत्रु राशि, तो पति पत्नी में दिक्कतें आएंगी, विवाह में दिक्कतें। और राहु अगर किसी का बैठा है 12वें घर में, राहु देखो जी 8वां और 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता, लेकिन राहु यहाँ पे 12वें घर में स्वय राशि में होगा, कन्या राशि में, तो कई प्रकार के अच्छे फल देगा, विदेश के लिए अच्छा है। लेकिन 12वें घर में राहु बैठा जिसका है, राहु की दशा में खर्चे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे कराएगा, और खर्चे अगर कंट्रोल ना हुआ तो राहु कर्जदार भी बना सकता है, विदेश का जो बनेगा राहु की दशा में। राहु की 3 दृष्टियाँ 5वीं बढ़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है, मकान वाहन के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं। 7वीं बढ़ेगी छठे घर के ऊपर, खर्चे अगर कंट्रोल ना हो, छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, तो राहु कर्जदार भी बना सकता है। राहु कन्या राशि बुध की, अगर बुध अच्छा देख लेना, बुध अगर अच्छा है तो राहु के ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुध खराब है तो राहु के अच्छे फल कम हो सकते हैं। बाकी राहु की दशा में दिक्कतें जरूर देगा, क्योंकि 12वें घर में राहु दिक्कतें पैदा जरूर करता है, बीमार भी कर सकता है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का घर है, विदेश का घर है, जेल यात्रा के योग भी बना देता है कई बार राहु 12वें घर में। बस यही जिसका भी राहु जहाँ बैठा है, जिसकी दशा है राहु की, राहु के उपाय जरूर करने हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ, राहु का दान करना है।